स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल रिवाइज का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 2 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 4 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 3 किसी प्रकार से समान होना चाहिए और एक असंगत होना चाहिए। इसको ऊपर पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को बस सिंपली इसी प्रकार बनाना है जो हमें कौन सा आंसर यहाँ पर 3 इसमें सही होगा, एक गलत होगा। अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए 250 को दोगुना यहाँ 500, 500 को दोगुना 1000, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दोगुना करते चला गया इस साइड से। उसके बाद देखिए 150 का दोगुना 300, 300 का दोगुना 600, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 का दोगुना 100, 100 का दोगुना 200। लेकिन थर्ड ऑप्शन में देखिए 50 का दोगुना कितना होता है 100 होना चाहिए और 100 का दोगुना 200 होना चाहिए। लेकिन थर्ड ऑप्शन तो असंगत हो जाएगा, यानी कि यही एक संख्या सही होगा। यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर बीच में संख्या ज़्यादा, अगर 4 5 का कुछ करे तो 13 कैसे आता है देखिए। अगर हम देखिए 4 का दोगुना कर देते कितना हो जाएगा 8 और लास्ट वाला संख्या 5 जोड़ दे यानी कि 13 आ गया। उसी प्रकार अगर देखिए 3 का दोगुना कर दे 6 और 6 को जोड़ दे इसी में यानी कि 12, बीच वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार हमें ऑप्शन लेना है। अगर हम 7 का दोगुना करते हैं तो 14, 14 3 क्या 17 आना चाहिए, हमें तो 16 यानी कि ये नहीं होगा। उसका देखिए 5 का दोगुना 10, 10 और 6 16 होना चाहिए, यहाँ तो 17, ये भी गलत हो गया। उसका देखिए 5 का दोगुना 10 और 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17, यानी कि बीच वाला संख्या मिल यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अभी जीडी का एग्जाम है उसी में भी पूछा जा रहा है और सीजीएल सीएचएसएल सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा। देखिए इस प्रकार ये बनेगा यानी कि पी जो है क्यू में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो बी में बदल गया यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ थर्ड ऑप्शन में क्यू बन रहा है लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में भी बी बन रहा है यानी कि ये भी गलत है। यानी कि हमें एक ऑप्शन से हमने सभी को सही पता कर लीजिए कौन सा सही, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल को इसी प्रकार यहाँ पर उलट पलट कर यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। स्कैटर्ड को यहाँ पर इसी प्रकार उलट पलट कर ऐसा लिख दिया गया। तो एक्सप्लोजन को किस साइड पर डालेगा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें यहाँ पर देखिए NUME यानी कि 4 पार्ट जो है इसको लास्ट में लेके देखिए यहाँ पर 4 पार्ट ले गए लास्ट में। उसी प्रकार हम एक्सप्लोजन में 4 को यहाँ पर लास्ट में ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे EXPL। उसके बाद देखिए इसी में देखिए यहाँ पर देखिए ICAL है, इसको यहाँ पर फर्स्ट में ला गया 4 लेटर को। तो इसी में देखिए यहाँ पर बीच वाला छोड़ना है, हमारे 4 लास्ट में से लेना है। SION यानी SION बीच में क्या है, बीच में क्या है इसमें O यानी कि O बीच में हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें है देखिए SION और बीच में O और EXPL यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें फर्स्ट 4 लेटर को लास्ट में ले गया और लास्ट 4 लेटर को पहले लाया गया और बीच वाले को वैसा ही रहने गया, तो आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 2 से 4, 4 से 10, 10 से 28 की इस प्रकार ये बढ़ रहा है। अगर हम 2 का तिगुना करते हैं तो कितना होता है 6, 6 में से हम 2 घटाते हैं कितना आ गया 4, यानी कि बीच वाला संख्या आ गया। उसका देखिए अब 4 ले लेते हैं, 4 का तिगुना कितना होता है 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 20 वो संख्या मिल गया। उसका देखिए 10 का तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 28 मिल गया। उसी प्रकार हमें 28 के बाद वाला संख्या चाहिए था, 28 का हम कितना करेंगे तिगुना, 28 का तिगुना कितना होता है 84, 84 में से हम 2 घटा देंगे क्योंकि सभी में हमने 2 2 घटाया है। तो 84 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 82, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 45 किस प्रकार संबंधित, 6 से 25 किस प्रकार संबंधित, तो 9 से क्या होगा। अगर हम 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 और 9 से हम 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 मरतबे बिल्कुल चला जाएगा, ये 5 मरतबे चला गया 45। उसके बाद देखिए 6 से 1 कम करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 25 में तो यानी कि ये भी 5 मरतबे चला गया। उसी प्रकार हम 9 से 1 कम करेंगे तो 8, 8 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा 5 मरतबे 8 पंजे 40, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों ऑप्शन ऊपर में दिया उसी प्रकार ऑप्शन में भी नीचे होना चाहिए। अगर देखिए 4 और 6 को किस प्रकार करके 25 लाया गया या 8 और 3 को कैसे करके यहाँ पर 25 लगा। अगर हम यहाँ पर देखिए 4 और 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 24, 4 गुने 6 कितना हो जाएगा 24 और 24 में हम 1 प्लस कर देंगे तो 25 मिल जाएगा बीच वाला संख्या। उसी प्रकार देखिए 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, उसके बाद +1 कर देंगे तो ये भी 25 हो गया। यानी कि वैसा ही हमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना और +1 कर देना है तो आंसर आना चाहिए। अगर देखिए हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 18, 1 19 होना चाहिए, यहाँ तो 81 दिया, ये गलत हो गया। उसका देखिए 12 और 8 कितना हो गया 96, 96 1 97 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए 14 जगह 56 और 1 57, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए 70 21 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, यानी कि यही संख्या सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी GD 2022 में भी भर भर के पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहा है फिगर सीरीज का क्वेश्चन। देखिए हमारा Z से यहाँ देखिए Y हो गया, Y से देखिए यहाँ पर X हो गया, नीचे में यहाँ पर X आ गया, यानी X वाला यहाँ पर क्या बदल जाएगा W में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए ये एरो जो है इस साइड है और इसके बाद देखिए जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा घूम के ये नीचे हो गया।
उसके बाद फिर से ये घूमकर ये इस साइड हो गया, उसके बाद देखिए इसे ही घूम के ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि एरो जो इस प्रकार ये ऊपर बन जाएगा। और उसके बाद देखिए गोला जो है यहाँ पर देखिए ये इस साइड था और ये नीचे आ गया अगले सीरीज में, यहाँ पर आ गया और यहाँ से यहाँ चला गया। उसके बाद ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर गोला आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में चाहिए। यहाँ पर देखिए गोला ठीक है, एरो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डब्लू जो यहाँ पर होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि डब्लू यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, और ये एरो भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा में देखिए गोला ठीक है, डब्लू ठीक है, लेकिन एरो जो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, गोला ठीक है, एरो भी ऊपर की तरफ है, डब्लू यहाँ पर आएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में देखिए क्या है, सभी ए जो है डी, यानी कि सभी ए जो है डी, यानी कि डी के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए कथन देखिए कोई डी जो है ई नहीं है, कोई डी जो है ई नहीं है, यानी कि ई को काट दीजिए, कोई डी जो है ई नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, कोई ई जो है ए नहीं है, कोई ई जो ए नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए डी जब नहीं होगा तो ए तो इसके अंदर में, यानी कि डेफिनेटली नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी डी ए है, यानी कि सभी डी जो है ए होगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ही खुद इसके अंदर में है, तो वो डी कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए सभी ई डी, यानी कि सभी ई जो है या डी है, ऊपर में बोला गया कोई डी ई नहीं, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। केवल कौन सा सही हो जाएगा, केवल वन निष्कर्ष सही होगा। जिन लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब उसका नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसी प्रकार का सेम पैटर्न एसएससी जीडी में मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, क्योंकि हमने एनालिसिस कल किया था, तो सेम इसी प्रकार का पैटर्न पूछा गया। जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उसने मुझको बताया कि सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एसएससी जीडी में। सेम ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन 2 पूछा गया था कल का एग्जाम में, 16 जनवरी के एग्जाम में, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए बोला गया है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया पहले वो देख लीजिए। पी क्यू की चाची मौसी बुआ कौन सा निरूपित करेगा। तो पहले देखिए यहाँ पर सबको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं तो पी डिवाइड आर का क्या अर्थ है, यानी कि डिवाइड का अर्थ है ए, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी जो है आर की बहन है, आर की बहन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो आर जो है क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये पी क्यू से किस प्रकार संबंध है, देखिए इसके पिता ये है और इसकी बहन है, क्या मामी रिलेशन बन रहा है, यानी कि आप देखिए चाची मामी मौसी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है। अगर यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पी जो डिवाइड का अर्थ है, यानी कि बहन हो जाएगी, पी जो आर की बहन है, और यहाँ माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पर देखिए ए बी की माता ए जो है बी की माता है, यानी कि जो आर जो है क्यू की माता है, यानी कि ये भी रिलेशन से फोर्थ ऑप्शन से भी ये चाची मामी या बुआ बन सकता है। लेकिन यहाँ तो यह फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया, इसी दोनों में से कोनो सही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एसएससी जीडी में। कल का एग्जाम में सेम इसी प्रकार के एक और जीडी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखिए पूछा क्या गया, के क्यू से किस प्रकार संबंधित है, के से क्यू से हमें के तक जाना है, तो इतना हमें चेक करना है। देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए ए बी की माँ है, यानी क्यू जो है टी की माँ है, टी की माँ कौन है, क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या है ए बी के पिता है, यानी कि जो है टी, देखिए यहाँ पर टी जो यहाँ बोला गया ए जो है बी के पिता है, यानी कि टी जो है ये टी जो है किसके पिता हो जाएंगे, वाई के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर वाई नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एट का क्या अर्थ है, एट ए बी का बेटा है, यानी कि ए जो है बी का बेटा का क्या अर्थ हो जाएगा, वाई जो है एम का बेटा, यानी कि टी और एम जो पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज यहाँ पर देखिए ए जो है बी की माँ है, यानी कि एम जो है के की माँ है, एम जो है के की, यानी कि एक और इसका पुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए के यू से के रिलेशन क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों तो पिता और माँ हो गया, और तो ये क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट कथन में देखिए कुछ उंगलियां पदांगुली है, यानी कि कुछ उंगली को हम यू से लिखते हैं, पदांगुली को हमने पी से लिख लिया, कुछ उंगली, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ पदांगुली जो रिंग है, यानी कि कुछ पदांगुली जो रिंग को आर से लिखते हैं। उसके बाद देखिए कुछ रिंग हाथ है, यानी कुछ रिंग को हाथ को हम एस से लिख लेते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन बन गया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, कुछ हाथ पदांगुली, यानी कि कुछ हाथ जो है पदांगुली है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये हाथ वाला मान के चलिए अगर यहाँ पर आ जाता, ठीक है, यानी कि यहाँ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो सकता है, यानी ये अस्पष्ट है, इसको पहले रहने देते हैं, इसको बाद में चेक करेंगे।
जो अस्पष्ट होता है उसको गलत ही मान के चलना पड़ता है। उसका देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ रिंग उंगलियां यानी कि कुछ रिंग जो है उंगलियां यानी कि ये भी उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये हो भी सकता है या नहीं, यानी कि इसको भी गलत मान के चलिए। उसके बाद देखिए कुछ हाथ उंगलियां यानी कि कुछ हाथ जो है उंगलियां, ये भी सेम उसी प्रकार का है, यानी कि इसको भी गलत मान के चलिए। उसके बाद देखिए कुछ उंगलियां रिंग है, यानी कि कुछ उंगली जो है रिंग है, ये भी सेम उसी प्रकार के, ये हो भी सकता है या नहीं भी सकता है। अभी जो रिलेशन बना है उसके अनुसार तो नहीं है, और लेकिन यहाँ पर अगर उंगली को लिया है और पी को इसी में लिया है तो यानी कि यहाँ तो हो सकता है। यानी कि देखिए सभी अष्टपद, इसलिए कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो। अगर यहाँ पर होता या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 या तो 3 इसी प्रकार होता तो सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए समीकरण को मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको बारी बारी से ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा। मान के चलिए कोई फर्स्ट लेगा, उसका सेकंड लेगा, थर्ड लेगा, बारी बारी से ऑप्शन मिलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मान के सेकंड ले लेते हैं तो यहाँ डिवाइड करेंगे 25 में 5 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 25 और 35 और 5 कितना होगा 40, इतना हमें 40 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बचेगा, यानी कि 20 प्लस में होगा 20 और 40 यानी कि 60 मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार ये जब ऊपर पलटेगा इस प्रकार, ये ऊपर पलटेगा तो यानी कि ऐसा आकृति यहाँ पर बनेगा, ठीक है, पलट कर लिखा जाएगा। उसके बाद ये भी यहाँ पर पलटेगा तो यानी कि सेम इसी प्रकार का एरो बनेगा, ठीक है। उसका देखिए जब इस प्रकार ये पलटेगा तो सेम इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज जो है लास्ट में आ जाएगा और एरो जो यहाँ पलट कर इस साइड से हो जाएगा, ऐसे बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एरो सामने इसी प्रकार बनेगा और त्रिभुज यहाँ पर लास्ट में पलट कर लिखा जाएगा, ऐसे त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पर देखिए पंचभुज है, यहाँ पर लास्ट में पंचभुज हो जाएगा और ऊपर में भी 2 पंचभुज और वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि पंचभुज जो यहाँ पर उल्टा बनेगा। यहाँ पर देखिए फिगर थोड़ा खराब हो गया है, इसी प्रकार के उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है देखिए त्रिभुज तो एक उल्टा होना चाहिए, एक सीधा होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड में देखिए त्रिभुज एक ऊपर की ओर ठीक है, नीचे की ओर ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर है एक नीचे ठीक है, और पंचभुज ऊपर की ओर ठीक है, ये नीचे की ओर से ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज जो है एरो जो चारों त्रिभुज यानी कि इधर से है इधर से, यानी कि सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर दे रैंकिंग में सजाना है तो फर्स्ट रो में देखिए 2 और 4 दे देंगे, 2 और 4 में से पहले कौन होगा, LATT दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है, तो पहले क्या होगा ई वाला, यानी कि 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें भी 2 और 4 है, 4 तो हो चुका है, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए 1 3 5 तो 1 3 5 चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन होगा, तो 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, इन तीनों में से देखिए LAU इसमें भी ये तीनों में LAU है। उसके बाद देखिए इसमें D है, इसमें भी D है, यानी कि सभी में D तक सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर A है, उसके बाद देखिए सभी में A भी सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर B है, उसके बाद यहाँ पर T है और यहाँ पर N है। पहले क्या हो जाएगा B वाला, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा, 4 2 5। अगर इतना ही सब चेक करके देखते हैं 4 2 5, 4 2 5 यहाँ नहीं, इसको गलत चलिए, 4 2 5 यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, 4 2 5 यहाँ पर इसको सही मान के चलिए, लेकिन यहाँ फोर्थ में भी नहीं है, यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद हमें मिल गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, पांडा बांस से संबंधित है तो कोआला किससे संबंधित होगा, कोआला यूकेलिप्टस से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ए से यहाँ पर एच कितना बढ़ा, यहाँ पर ए का 1 होता है और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि एच का 8 होता है, यानी कि 7 बढ़ रहा है, प्लस का 7। उसके बाद देखिए आगे कितना एच से ओ, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 7, यानी कि भी से भी हमें 7 बढ़ाना पड़ेगा। भी का कितना होता है 22 22 7 29 29 का 26 तक तो हो जाएगा, ठीक। और 3 किसका होता है सी का हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए बी से जी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, अगले सीरीज में 5 बढ़ रहा है। उसका देखिए यहाँ पर जी से कितना बढ़ा, यू एल कितना बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यानी कि हमें क्यू से भी हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो 17 और 5 कितना 22, 22 का कितना भी। अगर देखिए सी भी हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इतना ही से चेक करने के बाद हमें सी भी मिल गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर सी भी नहीं दिया हुआ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो और ये सभी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको एग्जाम में ऑप्शन भी ध्यान बनाए रखना है, कितना जल्दी ऑप्शन आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत का हमें चयन करना है। अगर देखिए सभी ऑप्शन में देखिए वाई बी ये सभी विपरीत लिखा है, सभी विपरीत है, और आई आर भी सभी विपरीत है, लेकिन यहाँ देखिए वाई बी जो है सबसे पहले बड़े वाला संख्या लिखा गया वाई, उसके बाद देखिए पी भी बड़े वाला संख्या है, डब्ल्यू भी बड़ा संख्या है, लेकिन आई जो है यहाँ पर छोटा संख्या है, यानी कि हमें उल्टा बताना है, उल्टा विपरीत बताना है, लेकिन पहले बड़े होना चाहिए, यानी कि वाई बी, उसके बाद देखिए यहाँ पर पी के, उसके बाद डब्ल्यू डी, लेकिन यहाँ पर आई आर, यानी कि आर आई को तो आर आई रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आई आर बोला गया, यानी कि फर्स्ट संख्या जो असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, जेड कहाँ चला गया, अगले बॉक्स में यहाँ पर आया गया। उसके बाद देखिए अगले वाले बॉक्स में जेड की जगह पर यहाँ देखिए स्टार आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ही जेड आया, उसके बाद अगले में खत्म हो गया। उसके बाद देखिए स्टार जो है अगले में फिर से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर से ये फिर से गायब हो गया, अगले में फिर से स्टार नहीं है। स्टार की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है जो यहाँ पर ब्लैक पेंट है। उसके बाद देखिए ये वर्ग जो अगले सीरीज में जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यानी कि वर्ग जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए ऐसे बनेगा आकृति, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आकृति बन रहा है। उसके बाद देखिए इस फिगर में एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया, यानी कि अगले में देखिए फिर से 1 है, यानी कि अगले में 2 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इस बॉक्स में ब्लैक पेंट था, उसका अगले में गायब था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक एरो ऊपर में दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए एक। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आकृति तो इसमें चला गया था, यानी यहाँ पर कोई नया आएगा तो यहाँ पर नया कोई होगा, या इसलिए इसको रहने देते हैं। ऑप्शन सही मिलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, वर्ग तो ठीक है, लेकिन जेड देखिए जेड तो पहले आ चुका है, यानी कि ये नहीं होगा। उसका देखिए वर्ग यहाँ पर ठीक है, और देखिए एस जो एस किसी में नहीं, यानी कि यही सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए उस आकृति का चयन की जिसमें दी गई आकृति अंतर छिपी हुई है, यानी कि ऐसा आकृति हमें ढूंढना है और वो घुमाने की अनुमति नहीं बोलेगी, यानी कि घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आकृति आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर तो हमें कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए ऐसा आकृति बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में से क्रॉस लाइन भी बन रहा है और इसके ऊपर से एक रेकरिंग भी जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए ऐसा रेकरिंग बनेगी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस नंबर क्वेश्चन देखिए कथन देखिए सभी पी क्यू है, यानी कि सभी पी जो है क्यू के अंदर में, क्यू यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए सभी जो आर जो है क्यू, यानी कि सभी आर जो है क्यू है, यानी कि आर भी इसी के अंदर में आएगा, क्योंकि क्यू बोला गया क्यू के अंदर में, ठीक है। उसका निष्कर्ष देखिए सभी क्यू आर है, सभी क्यू जो है ये सभी क्यू जो है आर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आर ही खुश के अंदर में और बोला गया सभी क्यू, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद देखिए सभी पी आर, यानी कि सभी पी जो है आर, यानी कि इसको भी बोला गया इसके आर के अंदर में होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए पी अलग हो जाएगा, आर भी अलग गलत हो गया, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए एच से आई जे यानी कि 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से एफ जी, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, लेकिन लास्ट वाला 2 अक्षर देखिए पी से क्यू, यानी कि यहाँ पर 2 घट गया, लेकिन पहले 2 अक्षर में +2 हुआ और लास्ट 2 वाले में घट गया 2, यानी कि डी से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, और आई से भी 2 बढ़ाना तो क्या हो जाएगा जे के हो जाएगा, और 2 घटाना है ए से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। उसके बाद एल से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, जे के बाद के एल, यानी कि एफ के वाई जे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, यानी कि ये समीकरण जो दिया हुआ है ये प्लस माइनस इसको साइन रखने के बाद कौन सा समीकरण सही नहीं होता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस को चेंज करना है सभी को, और उसके बाद ऑप्शन को रख रख कर चेक करना है। इसमें देखते हैं 18 आता है या नहीं, 6 9 16 आता है या नहीं, इसको खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन देखिए ए बी जो पहला 2 लेटर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और 2 जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर है, उसी प्रकार सभी में उसी प्रकार है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, उसके बाद देखिए इसमें कितना गैप छोड़ा गया, यहाँ पर ई छोड़ा गया, उसके बाद एफ जी एच आई लिख दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना गैप छोड़ा गया, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देखिए उसके बाद पता चल जाएगा। यहाँ पर 4 का गैप है, क्योंकि देखिए वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, यानी कि अगले में कितना का गैप होगा 2 का गैप होता है। यहाँ पर तो आई तक जे चुका है, यानी कि जे के नहीं होगा, यानी कि 2 का गैप के बाद लिखा जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा जे के बाद एल एम एन ओ हो जाएगा, एन ओ, यानी कि ये 2 कैपिटल में हो जाएगा और ये दोनों स्मॉल में हो जाएगा। एल एम एन ओ कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर भी क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर गुना की जगह पर डिवाइड रखना है और 7 की जगह पर 9 रखना है, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जैसे एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी सभी के रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।